हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डेटाबेस बनाने के बाद, टेबल बनाने के बाद, मॉडल क्लास बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, अब हमने इंसर्ट का फंक्शन बनाना है। अब ये इंसर्ट का जब हम फंक्शन बनाएंगे तो इसके लिए हमें मॉडल क्लास का होना ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि हम डाटा को डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा हम सेव करवाना चाह रहे हैं डेटाबेस टेबल के अंदर उसको सेव भी करवा सके, और उसकी जो भी वैल्यूज़ हम बाद में सेव करवाने के बाद अगर कहीं पे भी हमें चाहिए तो हम उनकी वैल्यूज़ रीड भी कर सके। तो जो मॉडल क्लास है आपके पास, ये दोनों काम करता है कि आपका डाटा ऐड करने में भी आपको मदद करता है, जब आप उसकी वैल्यूज़ को रीड करना चाहते हैं या उस डाटा को लेके आना चाह रहे हैं अपने पास, तो वो तब भी मॉडल क्लास ही आपकी हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम एसक्यूएल की क्वेरी पढ़ रहे हैं वो है इंसर्ट की, कि डाटा को ऐड किस तरह करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे। किस तरह हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हम उस चीज़ को कहते हैं जिसने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है, जो भी टास्क आपने उसको बता दिया उसने वही चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन की एक्सेस आइडेंटिफायर बताना होता है कि इसको आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम यहाँ पे पब्लिक बना रहे हैं। उसके बाद आपने उसकी रिटर्न टाइप बतानी होती है कि ये फंक्शन है, ये कौन सी रिटर्न टाइप आपको देगा। तो यहाँ पे हम लॉन्ग यूज कर रहे हैं क्योंकि इंसर्ट फंक्शन है, हमें ये रिटर्न करके देना है, ये रिजल्ट हमें रिटर्न करके देना है कि डाटा सेव हो गया है कि नहीं हुआ। अगर तो वो सेव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू कोई भी देगा, जैसे 1 2 3 4 5, उसके अलावा कोई भी वैल्यू दे सकता है। पर वो हमें नेगेटिव वैल्यू जब देगा तो इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट नहीं हुआ। तो जब पॉजिटिव वैल्यू दे तो इसका मतलब ये है कि डाटा इंसर्ट हो गया, नेगेटिव वैल्यू दे तो इसका मतलब कि डाटा इंसर्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना है जो भी आप रखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ऐड रख देते हैं, ऐड यूजर, और इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस लगाई और पैरेंथेसिस के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। अब हमने एक चीज देखी कि जब हमने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवाना है तो हमें मॉडल क्लास के थ्रू करवाना है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। गोल्ड एंट्री से ये हमारा एरर ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था तो हमने क्या किया, मॉडल क्लास का नाम लिखा। अब जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम रखना चाह रहे हैं इस मॉडल क्लास के लिए आपने वो रख दिया। तो हमने यूजर क्लास हमारी मॉडल क्लास थी, इसके ऑब्जेक्ट का नेम मैंने यू रखा है। फिर हमने देखा था कि इसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि हमें राइट डाटाबेस को कॉल करना पड़ता है। तो राइट डाटाबेस को हम किस तरह करते हैं, हमने कल देखा था कि माई एसक्यूएल डाटाबेस के थ्रू ही हम सारी जो क्यूरीज हैं डाटाबेस की वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं एसक्यूएल लाइट डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं एसक्यूएल लाइट डाटाबेस हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेना। ऑब्जेक्ट का नेम अब जो मर्जी रख लीजिए, मैंने ये रख दिया। उसके बाद हमने इक्वल लगाना है। अब हमें इसका एक फंक्शन यूज करना है, गेट राइटेबल डाटाबेस। गेट राइटेबल डाटाबेस आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने डाटाबेस टेबल के ऊपर वैल्यूज को सेव कर सको, लिख सको। इसलिए हमें इसके अंदर राइटेबल डाटाबेस यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इंडिकेट करेगा इस क्लास के अंदर माई एसक्यूएल लाइट डाटाबेस का एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डॉट लगा के उस फंक्शन को करूंगी, गेट राइटेबल डाटाबेस। गेट राइटेबल डाटाबेस आप तब यूज करते हैं जब आप डाटा के अंदर सेव कर रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो तब, या तब उसको डिलीट कर रहे हो। रीडेबल डाटाबेस आप तब यूज करते हैं जब आप अपने डाटाबेस में से वैल्यू को रीड करके लेके आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, गेट राइटेबल डाटाबेस। गेट राइटेबल डाटाबेस को यूज करने के बाद अब सर जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने क्या करना है, वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। वैल्यूज कौन सी, कि हम जो वैल्यूज उस कॉलम्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं वो हमें डिफाइन करें। जैसे ये जो हमारे पास कॉलम्स है इनके अंदर जो भी हमने वैल्यूज सेव करवानी है वो हमें यहाँ पे अब बताना है कि कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे सेव करवाना चाह रहे हैं। अब वो भी हम किस तरह करवाते हैं, वो भी हम जो हमने यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू करवाते हैं। अब इस वैल्यूज को सेव करवाने के लिए हम यहाँ पे एक और एंड्रॉइड की क्लास है, उसका नाम है कंटेंट वैल्यूज, उसको कॉल करते हैं। ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सको। इसको कंटेंट वैल्यूज बोलते हैं कि जो वैल्यू आपने सेव करवानी है आप इस मॉडल क्लास को यूज करके करवा सकते हैं। यहाँ पे आप फिर आपने इस क्लास का नेम देंगे।
उसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की न्यू कीवर्ड्स है, न्यू कीवर्ड्स हमने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या है कि इस कंटेंट वैल्यूज के फंक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज करके और मॉडल क्लास के गेट फंक्शंस को यूज करके हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं। अब कंटेंट वैल्यूज के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है पुट का। ये पुट क्या करता है कि ये हमें ये बताता है, ये पुट फंक्शन हम बताते हैं कि इस कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड कर दो। पुट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हमें बताता है कि ये वाले कॉलम में ये वैल्यू ऐड कर दो। किस तरह, अब हम क्या करते हैं, कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट पुट का फंक्शन यूज किया। पुट फंक्शन आपको क्या बताएगा कि आप कौन सी वैल्यू किस कॉलम के अंदर डालना चाह रहे हैं, कि आप किसके अंदर क्या पुट करना चाहे, किस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन करते हो अपने कॉलम की, कॉलम का जो आपका नाम होता है वो, और फिर कोमा लगा के आप उसकी वैल्यू डिफाइन करते हो जो आप ऐड करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके कॉलम नेम है वो वैसे ही होने चाहिए पुट के टाइम जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए। मतलब अगर आपने कैपिटल लेटर में डिफाइन किए हैं तो कैपिटल में होने चाहिए, स्मॉल में किए तो स्मॉल में होने चाहिए। मैं इसको कॉपी करके इससे नीचे लेके आ रही हूँ कि मुझे याद रहे कि मैंने उसको किस तरह लिखा है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब सबसे पहले जो हमने कॉलम बनाया था वो था आईडी का, और आईडी जो हमारे पास था ऑटो इंक्रीमेंट था। अब यहाँ पे जो आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, एक चीज याद रखें कि जो कॉलम हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा जो हमारे डेटाबेस का सर्वर है उसने जनरेट करनी थी। इसकी वैल्यू कभी भी हम खुद नहीं डिफाइन करते, इसलिए जब हम वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आईडीज की वैल्यूज भी इंसर्ट नहीं करवाते। तो यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू खुद ही हमारा जो एसक्यूएल डेटाबेस का सर्वर है खुद जनरेट करेगा। तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचे, दो कॉलम्स बचे जिनके अंदर हमने वैल्यूज डाल दी थी। तो मेक श्योर कि जो आपके कॉलम का नेम है वो ही यहाँ पे आप पुट के टाइम उसको यूज करें। अगर आपके कॉलम नेम सेम नहीं होंगे तो ये ऐड करेगा। अब यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि मेरे कॉलम कि ये मेरा कॉलम है जिनके अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर करना चाह रही हूँ। अभी मैंने वैल्यू नहीं डिफाइन की, मैंने सिंपल उनकी की का नेम लिख दिया, अपने कॉलम्स का नेम लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, कोमा के बाद जो सेकंड पैरामीटर हमने देना वो है वैल्यू। अब वैल्यूज हमने किस तरह देंगे, हमने देखा था कि जब हमने मॉडल क्लास बनाई तो मॉडल क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन था गेट वाला। हमने गेट और सेटर बनाया था। गेट से मतलब कि हम इस गेट के थ्रू अब इसके अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हैं मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके। अब हमारे पास जो मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है वो है यू के नेम से, हमने यू लिखा। फिर हम लिखेंगे डॉट, डॉट जैसे ही लगाएंगे तो वो हमें क्या करेगा कि इस मॉडल क्लास के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए, फंक्शंस बनाए, उनको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक चीज देखी कि जब हम क्लास बनाते हैं क्लास को हमें जहाँ पे भी यूज करना है उसके मेथड्स जब प्रॉपर्टीज यूज करनी हो तो उसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। फिर डॉट लगा के हम उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे यूजर्स का ऑब्जेक्ट बनाया था यू के नेम से, अब इस यू के की हेल्प से मैं इस क्लास के फंक्शन के कोई भी फंक्शन को इस्तेमाल कर सकती हूँ, वेरिएबल को भी यूज कर सकती हूँ। किस तरह हम करेंगे, डॉट के साथ, क्योंकि डॉट के साथ हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सेव करवाना है, यूजर नेम। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम सिलेक्ट करें। नीचे हमने क्या सेव करवाना है, पासवर्ड। तो फिर हमने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लगाया और उसके साथ हमने पासवर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लिया जो हमारा मॉडल क्लास के अंदर डिफाइन है। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो वैल्यूज हमारे पास आई, हमने डाटा माईएसक्यूएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है इसके थ्रू हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, माईएसक्यूएल डेटाबेस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको यूज करते हैं। क्योंकि कल भी हमने ये चीज देखी थी कि डाटा एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू ही हम सारे डेटाबेस की फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का फंक्शन होता है इंसर्ट का, इसको हमने कॉल कर दिया। अब इंसर्ट क्या करेगा कि आपकी वैल्यूज को इंसर्ट करेगा आपके डेटाबेस टेबल के अंदर। अब यहाँ पे जब इंसर्ट का फंक्शन हमने कॉल किया तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, इस फंक्शन के अंदर भी हमने कुछ वैल्यूज डिफाइन करनी होती है। सबसे पहले तो पहला जो हम चीज डिफाइन करते हैं वो है किस टेबल के अंदर आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। जो आपके टेबल का नेम होता है आप यहाँ पे वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा अगर मैंने डबल कोटेशन लगाया तो उसने मुझे सबसे पहले बताया कि आपने यहाँ पे डिफाइन करना है टेबल का नेम, जिस टेबल के अंदर आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसका नेम। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल का नेम है वो यूजर, तो मैं इसको यूजर ही सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर। मेक श्योर कि आप उस तरह स्पेलिंग लिखिए जहाँ जब आपने टेबल बनाया तो वैसे स्पेलिंग आपने यहाँ पे भी लिखनी है।
तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, कैपिटल लेटर्स है तो कैपिटल के साथ लिखो। दूसरा जो पैरामीटर हमने ये डिफाइन करना है कि अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं कर रहा तो क्या फिर हम एक एम्प्टी डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं, कुछ भी स्टोर ना, बस एम्प्टी डाटा स्टोर हो जाए। तो हम चाहते कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे डाटाबेस के अंदर कुछ भी एम्प्टी रिकॉर्ड सेव हो अगर यूजर कुछ भी डाटा टाइप नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम सेकंड पैरामीटर डिफाइन करते हैं नल। नल का मतलब कि कोई भी हमारे पास एम्प्टी कॉलम की वैल्यू ना हो, जैसे नल कॉलम स्टैक यहाँ पे दे दिया कि कोई भी वैल्यू एम्प्टी ना हो कॉलम के अंदर। दूसरी चीज हमने क्या करनी है कि जो हमने कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाया उसको पास कर देना है, क्योंकि हमारी जितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने कंटेंट वैल्यूज के ऑब्जेक्ट के साथ किया था। इसलिए अब हमने थर्ड पैरामीटर क्या करना है कि कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट को पास कर देना जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद इसको हम कर देंगे रिटर्न। रिटर्न क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने बताया कि ये लॉन्ग क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। ये इंसर्ट क्वेरी हमें क्या रिजल्ट देगी कि अगर तो इसने पॉजिटिव नंबर कोई भी हमें दिया तो इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो गया। अगर इसने हमें पॉजिटिव नंबर में आउटपुट नहीं दिया, इसने नेगेटिव नंबर भी दिया या जीरो से नेगेटिव नंबर दिया, तो इसका मतलब हमारा डाटा जो है इंसर्ट नहीं हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न स्टेटमेंट निकाली कि इस फंक्शन के थ्रू हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें रिटर्न करके दे दो ये फंक्शन। अब हमने फंक्शन बना लिया, पर अभी हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाया, पर अभी हमने उसको वैल्यूज नहीं बताई उसने वैल्यूज लेनी कौन सी है। हमने सिंपल उसको ये बताया कि जब ये वैल्यूज आए जिस फंक्शन के थ्रू जब आएंगी तो इसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर करनी। पर अभी हमने उसको बताना है कि कहाँ पे ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी हमारे पास। तो जहाँ पे हमने अपना फॉर्म बनाया, मेन एक्टिविटी के अंदर हमने अपना फॉर्म बनाया था, अब हम वहां पे चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जब वैल्यूज ऐड हो जाए तो हमारे टेबल के अंदर वो स्टोर हो जाए। जो हमने फंक्शन बनाया है इंसर्ट का, उसके अंदर हम क्या करें, उसको सेव करवाते हैं उस फंक्शन के थ्रू जो हमने ऐड का फंक्शन बनाया। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि जब बटन रजिस्टर वाला सिलेक्ट हो जाए तो यूजर ने जो भी वैल्यूज यहाँ पे ऐड की वो क्या हो, हमारे पास वहां पे सेव हो जाए। किसके किसके थ्रू, इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू। तो जब भी हमें कहीं पे भी फंक्शन को यूज करना होता है तो हम उसके नेम से उसको कॉल करते हैं। ये जो कल हमने काम किया था मैं सिंपल उसको रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज हमारे पास आई मैंने उनको इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डीबी हेल्पर क्लास का एक फंक्शन यूज करना है एड यूजर इस एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट करवा रही हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी क्लास का फंक्शन या उसके मेथड्स वगैरह को यूज करना चाह रहे हैं दूसरी एक्टिविटी के अंदर, तो सबसे पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जहाँ पे भी हमें उसको यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीबी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका हम बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीबी डीबी हेल्पर के नेम से हमने क्लास का नाम लिखा। अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये कुछ एरर शो कर रहा है तो डीबी क्लास को हम यहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि नीचे है। या आपने नहीं करना, ये मेरी फाइल नीचे पड़ी थी तो मैंने उसको ऊपर वाले फोल्डर के अंदर मूव कर दी है जस्ट, क्योंकि मुझे शो नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे हमने पहला स्टेप, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके थ्रू हम उसके फंक्शन और प्रॉपर्टीज को यूज कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं कि जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना तो उस क्लास का पहले आप नेम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं जो भी आप रखना चाहें, वो मैंने डीपी रखा है। उसके बाद आप इक्वल टू यूज करते हैं। इक्वल टू के बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा आप अपनी क्लास का नेम लिख देते हैं जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद आप पैरेंथेसिस में दिस पास कर देते हैं। दिस का मतलब कि हम डेटाबेस क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो इस क्लास के अंदर यूज करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि पूरी एक्टिविटी का नेम लिखना है जिसके अंदर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं दिस के साथ। तो हमने यही किया कि हम मेन एक्टिविटी के अंदर इसको यूज करना चाह रहे थे, तो हमने मेन एक्टिविटी डॉट दिस करके इसको डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या
क्या करना है कि ये जो हमने सब्जेक्ट बनाया डीबी, अब इस डीबी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे ऐड यूजर वाला, इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं इस डीबी क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो हम क्या करते हैं, डीबी डॉट हमने लिखा था ऐड यूजर वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने ऐड यूजर किया तो उसने मुझे यहाँ पे उसका फंक्शन दे दिया, क्योंकि हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी फंक्शन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कौन से पैरामीटर, जो हमने इस क्लास मॉडल के अंदर पुट वैल्यूज के अंदर डिफाइन किए। जैसे यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास के अंदर जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो डेफिनेटली हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा। जब ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया डेटाबेस मॉडल क्लास के अंदर, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर वैल्यूज डिफाइन करनी है। तो वैल्यूज हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके साथ हमारे साथ क्या होगा कि हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा वो। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज डिफाइन करनी है। तो वैल्यूज हम कौन सी डिफाइन करेंगे, जो हमने यहाँ पे गेट की यूजर से, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे नेम, और यू पासवर्ड लिख देंगे। ये देखिए, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, हम यूजर क्लास जो हमने मॉडल क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर्स। आप मेक श्योर कि जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे मॉडल क्लास का और जो आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट नेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो ये आपको एरर देगा जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो मैंने इनके नेम क्या रख दिए, सेम रख दिए, न्यू और फिर यूजर। पहले हमने क्या किया, डेटाबेस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने अब मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट में अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम वो वैल्यूज पास कर देंगे जो यूजर से हमने लेके आए और इस वेरिएबल्स के अंदर हमें सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमारा एरर ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब जितनी भी वैल्यूज हमारे पास इस क्लास के मॉडल से आई, इसको हमने ऐड यूजर वाले फंक्शन के अंदर जो हमने डीबी क्लास के अंदर बनाया उसके अंदर सेव करना है। तो किस तरह करेंगे कि हमने डीबी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने लिखा, डॉट लगा के हमने उसका फंक्शन कॉल किया ऐड। अब वैल्यू कौन से हमने पास करनी है, हमने बताया कि जो मॉडल क्लास के डीबी क्लास हेल्पर की क्लास में हमने बताया था कि जो मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट से आया था वो। मेक श्योर कि आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट नेम है मॉडल क्लास का दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी यू है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन के टाइम पे उसको यू ही रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास आया, ऑब्जेक्ट नेम था, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसका मतलब कि जो भी वैल्यूज हमने इस मॉडल क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर बताई, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब वो कॉल हुआ तो इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू डिफाइन की वो अब क्या हो जाएगी, हमारी ऐड यूजर वाले डीबी क्लास के फंक्शन के साथ सेव हो जाएंगे। अब हमें चेक भी करना है कि हमारी जो रिजल्ट है वो क्या आया है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सेव हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग आर यूज करेंगे। लॉन्ग आर मतलब कि लॉन्ग रिजल्ट में सारी वैल्यू को सेव करवा रहे एक वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल की जो टाइप है लॉन्ग, और नाम मैंने आर रख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि अगर तो हमें ये सर्च फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देता है तो इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो स्टोर नहीं हुआ। अगर तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है तो इसका मतलब कि हमारा डाटा स्टोर हो गया है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब हम इफ कंडीशन से टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आया आर से ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब कि हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। एल्स पे हम क्या लिखेंगे कि अगर तो 0 नहीं आया, 0 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आई है, तो इसका मतलब कि डाटा स्टोर नहीं हुआ। तो वो हम टेस्ट कर लिया किसका, इफ स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे अब हम टॉस लगाएंगे और टॉस लगा के हम सिंपली उसको बता देंगे जो भी आप नोटिफिकेशन दिखाना चाहें। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि टॉस लगा के हम कुछ भी नोटिफिकेशन शो करवा सकते हैं। जिस एक्टिविटी में हमने शो करवाना होता है उसको वो लिखते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, हम लिख देते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली और रजिस्टर्ड, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद ये इसी तरह ही हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे एल्स के पार्ट में दिखाएंगे कि अगर वो सेव नहीं हुआ तो उसको तब भी दिखाया जाए कि नॉट सेव, और इसको हमने यहाँ पे। तो इस तरह हमने क्या किया, डाटा के अंदर डाटाबेस के टेबल के अंदर डाटा को स्टोर कराया। सबसे पहले हमने क्या किया, मॉडल क्लास बनाई, मॉडल क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल्स बनाने के बाद हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए,
एक हमने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स बनाया और फिर हमने गेटर और सेटर बनाया। उसके बाद हमने डीबी क्लास के अंदर आके एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइम हमने लॉन्ग लिख ली और उसके बाद हमने मॉडल क्लास जिसके थ्रू हमने डाटा स्टोर करवाना। मॉडल क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि डाटा स्टोर करवा सकते हैं, उसके थ्रू ही डाटा को रीड भी कर सके। तो हमने जब मॉडल क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना के पास कर दिया, जो भी आप नाम रखे। उसके बाद हमने क्या किया कि इस डेटाबेस के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने डेटाबेस के अंदर लिखना था, तो हमने SQLite डेटाबेस का फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने उसको बताया कि SQLite डेटाबेस का हम राइट एबल डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हो, तो हमने दिस डॉट गेट राइट एबल डेटाबेस फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद हमने कंटेंट वैल्यूज डिफाइन की। कंटेंट वैल्यूज क्या डिफाइन करते हैं, क्या कौन सी वैल्यू किस कॉलम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो वो ये जो हमारे पास क्लास होती है कंटेंट वैल्यूज, ये हमें फैसिलिटी देती है कि हम अपनी वैल्यूज को उसके अंदर सेव करवा सकें। हमने कंटेंट वैल्यूज क्लास कॉल की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कंटेंट वैल्यूज के अंदर पुट का फंक्शन कॉल किया। पुट के फंक्शन का मतलब कि उसके अंदर ये डाल दो करके किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू डाल दो, वो हमने पुट फंक्शन से डिफाइन की। तो यहाँ पे हमने अपने टेबल के कॉलम के नेम लिखे जिनकी वैल्यूज हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और फिर जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास मॉडल क्लास का उसको हमने लिखा और डॉट लगा के उसका हमने फंक्शन कॉल कर दिया गेट यूजर नेम और गेट पासवर्ड। उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया। उसके बाद हमने SQLite का फंक्शन था इंसर्ट, उसको कॉल करवाया। इसके अंदर हमने बताया किस फंक्शन के किस टेबल के अंदर डाटा स्टोर हो, कॉलम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और कंटेंट वैल्यूज पास कर दो, और इसको हमने रिटर्न करा दिया। रिटर्न करने के बाद जिस एक्टिविटी के अंदर से हम डाटा को स्टोर करवाना चाह रहे थे हम वहां पे आए। उससे पहले हमने क्या किया, हमने डीबी क्लास हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मॉडल क्लास के फिर हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया जिससे हम डाटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, उसको फिर हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया लॉन्ग आर में, कि हम टेस्ट कर ले कि डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं। तो अगर हमने ये भी देखा कि अगर रिटर्न वैल्यू हमें 1 से ज्यादा आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब डाटा स्टोर होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डाटा स्टोर नहीं होगा, तो उसको हमने चेक कर लिया इफ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर।